अब आपको दिखाते हैं कि आखिर अखाड़ों की दुनिया, सनातनी महिमा। अगर हम बात करें शैव अखाड़े की, इसके इष्ट भगवान शिव हैं। इसके साथ ही साथ इसी कड़ी में शैव अखाड़े की बात करें तो शिव के स्वरूपों की ये लगातार आराधना करते हैं। वहीं इसी कड़ी में शैव पंथ के 7 अखाड़े हैं। इन 7 अखाड़ों में कौन कौन से अखाड़े हैं? वैष्णव अखाड़े, देखिए इस श्रेणी के इष्ट भगवान विष्णु हैं। वहीं इसके बाद अगर बात करें तो विष्णु के स्वरूपों की ये हर दिन आराधना करते हैं और इसलिए इनकी महत्वता सनातन में कहीं ज्यादा है। वैष्णव पंथ के 3 अखाड़े हैं। इन 3 अखाड़ों में कौन कौन से वो अखाड़े हैं? ये सिख समुदाय के अखाड़े होते हैं। वहीं ये सिख समुदाय के अखाड़े के साथ ही साथ ये चंद्रदेव जी के उदासीन मत के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। वहीं इस पंथ के अनुयायी ओम की उपासना ये करते हैं। हर दिन हर पर्व पे उदासीन पंथ के 3 अखाड़े हैं। उन 3 अखाड़ों में कौन कौन से अखाड़े ये भी अब आप जानेंगे। उन 3 अखाड़ों में सबसे पहले नाम आता है उदासीन अखाड़े में अखाड़ों की दुनिया में सनातनी महिमा। किस तरह से आज के दिन प्रयागराज में आपने देखा महाकुंभ में सनातन की शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। उदासीन पंथ के 3 अखाड़ों में हर एक अखाड़ों की विशेष महत्वता यहाँ पर देखी गई है। शिव की आराधना के साथ, विष्णु की आराधना के साथ और कई सारे मंत्रों का जब ये जाप करते हैं वो सब कुछ आपने देखा है। लेकिन अब देखिए आखिर कितने अखाड़े हैं ये भी अब हम आपको दिखाएंगे। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर हम बात करें महाकुंभ की तो यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, हर दिन आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला हर दिन लगातार अब बढ़ेगा क्योंकि आज लगभग ये आंकड़ा पहुंच चुका है 1,60,00,000 के ज्यादा। वहीं देखिए इसी कड़ी में आगे अगर बात करें तो निरंजनी अखाड़ा जिसका महत्व कहीं ज्यादा है। जूना अखाड़ा की अगर बात करें आज के दिन इन्होंने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया सनातन के लिए। वहीं महानिर्वाण अखाड़ा जब आज ये भी देखिए अपने गाजे बाजे के साथ वहां पर पहुंचे तो वहां पर भी दुनिया इनका शक्ति प्रदर्शन देखी कि सनातन की प्रति क्या इनका लगाव है। अभान अखाड़ा जिन्होंने ये दर्शाया कि हाँ हम किस तरह से सनातन के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और हिंदू हैं हम का इन्होंने संदेश भी दिया है। आनंद अखाड़ा, आनंद अखाड़े के लोग जब वहां पर साधु संत पहुंचे तो वहां पर रिपब्लिक भारत की टीम भी थी, उनसे बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि आखिर आनंद अखाड़ा का महत्व क्या है। पंचाग्नि अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा ने भी आज अपने जोश के साथ वहां पर देखिए गंगा स्नान किया और बताया कि महत्वता क्या है इस महाकुंभ की, जिस पावन बेला पर यहां पर करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। वहीं नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा भी इसी कड़ी में। वहीं वैष्णव अखाड़ा भी कितने अखाड़ों में आता है। उदासीन पंचायती एक बड़ा अखाड़ा है, इसके साथ ही साथ उदासीन नया अखाड़ा भी है। ये सभी अखाड़े के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। निर्मल पंचायती अखाड़ा भी जो वहां पर शक्ति प्रदर्शन किए हैं और इसीलिए अखाड़ों ने दिखाया कि सनातन में शक्ति की इनकी ताकत क्या है और दुनिया देखकर ये हैरत ही वाकई में क्या क्या करते हैं। निर्मोही अखाड़ा के आज भी तमाम संत वहां पर पहुंचे जिन्होंने गंगा में शाही स्नान किया। वही अखाड़ों के शब्दकोश में देखिए कहा गया कि माफी भी नहीं है और देखिए तमाम साधु संत यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वहीं अखाड़ों के साधु संतों के नियम के कई सारे कायदे हैं, कई इनके नियम भी हैं। देखिए इसी कड़ी में अगर हम आगे अगर बात करें तो अखाड़ों के साधु नियम कायदे के देखिए बहुत ज्यादा बदे रहते हैं। वहीं नियम तोड़ने वालों को सजा तक यहाँ पर दी जाती है। इसके साथ ही साथ चूक के मुताबिक यहाँ पर इन्हें सजा भी सुनाई जाती है। वहीं देखिए अखाड़ों के शब्दकोश में यह भी है कि विवाह, हत्या, दुष्कर्म के पाप कभी भी माफ नहीं किए जाएंगे। अखाड़े से निष्कासित किए जाते हैं साधु अगर इस तरह की गतिविधियों में वो संलिप्त अगर पाए जाते हैं तो। वहीं निकाले जाने पर भारतीय कानून भी इन पर लागू है। अखाड़ों के कानून की इन्हें शपथ तक लेनी पड़ती है। वहीं देखिए अखाड़ों के शब्दकोश में माफी जैसे शब्द नहीं है, इसमें और भी कई सारी बातों का जिक्र उल्लेख किया गया है। इसलिए इनको नियम और कायदों का पालन करना होता है जो इनके शब्दकोश में लिखे होते हैं। अखाड़ों के कानून की इन्हें शपथ लेनी पड़ती है, उन हर एक नियमों का पालन करना पड़ता है जो एक संत जिस परंपरा को अपने पूरी जीवन भर निभाते चला आता है। यही नहीं, अखाड़ों की महत्वता भी हमने आपको दिखाई। लेकिन इन अखाड़ों में जो भी साधु संत हैं वो किस तरह से, किस प्रोटोकॉल के तहत ही रहते हैं और किस तरह से बचकर उसमें काम करते हैं ये भी हमने आपको दिखाया। कई सारे कानून, इसके साथ ही साथ देखिए अगर देखिए अखाड़ों के साधु नियम के कई सारे कायदे हैं। नियम तोड़ने पर देखिए इनको सजा भी मिलती है। वहीं चूक के मुताबिक इन्हें देखिए सजा भी यहाँ पर सुनाई जाती है। विवाह, हत्या, दुष्कर्म अखाड़े से निष्कासित भी यहाँ पर किया जाता है। वहीं महादेव के देखिए नागा की अगर हम बात करें तो संगम में स्नान के लिए यहाँ पर निकले तमाम देखिए नागा बाबा वहां पर पहुंच रहे हैं जिनके दर्शन के लिए लोग काफी लालायित हैं। साधुओं का अंदाज काफी निराला दिखा। 12 साल के लंबे इंतजार के बाद आज महाकुंभ में नागा साधु पतित पावनी मां गंगा से मिलने की खुशी में शरीर पर भभूत मलकर श्रृंगार और पंचकेश कर उन्मुक्त भाव से संगम तट पर पवित्र स्नान करते दिखाई दिए। रिपोर्ट आप देखिए।
अध्यात्म, सांस्कृतिक और धार्मिक समागम का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ चल रहा है। लेकिन महाकुंभ हो और नागा साधुओं की बात ना हो, ये कैसे संभव है? महाकुंभ का मुख्य आकर्षण पवित्र स्नान को ही माना जाता है और इसमें सबसे पहले स्नान का अवसर नागा साधुओं को दिया जाता है, क्योंकि नागा साधु हमेशा से ही कुंभ मेले में सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र रहे हैं। मकर संक्रांत की सुबह सूर्य की जैसे ही पहली किरण फूटी, तभी हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए नागा साधु शरीर पर भभूत मलकर अपने अपने अखाड़ों से संगम की ओर दौड़ पड़े। हाथों में फरसा, गदा, तलवार, भाला और त्रिशूल डमरू लेकर निकले नागा साधुओं का प्रयाग की धरती पर हुजूम उमड़ पड़ा। पवित्र स्नान के लिए अखाड़ों से निकले कई नागा साधु घोड़े पर सवार भी दिखे। अमृत स्नान से पहले नागा साधुओं ने धर्म ध्वज को प्रणाम किया। नागा साधुओं ने गदा, तलवार लहराते हुए महादेव और गंगा मैया का जयकारा लगाते हुए संगम में आस्था की डुबकी लगाई। संगम तट पर उल्लास, उमंग, उत्साह और असीम ऊर्जा के साथ नागा साधु अमृत स्नान करते दिखे। शिव के सबसे बड़े भक्त महाकुंभ में अमृत स्नान करने आए नागा साधुओं के जीवन के रहस्य को ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं। नागा साधु मोह माया और सांसारिक जीवन से परे माने जाते हैं। शिव भक्त नागा साधुओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्हें क्रोध बहुत ज्यादा आता है। नागा साधुओं के लिए 16 नहीं बल्कि 17 श्रृंगार हैं और नागा साधुओं का 17वां श्रृंगार उनके शरीर पर लगी भस्म या राख होती है, जिसे भभूत कहते हैं। भस्म के अलावा नागा साधुओं के श्रृंगार चंदन, रुद्राक्ष माला, डडूल माला, डमरू, चिमटा और पैरों में कड़े आदि शामिल हैं। नागा साधु के 17 श्रृंगार शिव भक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि ये श्रृंगार नागा साधुओं के आंतरिक और बाह्य शुद्धिकरण का प्रतीक होते हैं। इन सभी 17 के 17 श्रृंगारों के बाद नागा साधु पवित्र स्नान के लिए संगम की ओर दौड़ लगाते हैं, जहां उनका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा की शुद्धता को सिद्ध करना होता है। महाकुंभ में नागा साधुओं का योगदान और उनका अमृत स्नान एक अद्वितीय धार्मिक अनुभव है, जो न केवल